बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहार मदरसा बोर्ड के ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हम दर्जा दहम यानी फ़ौक़ानिया दोम का रियाजी के क्लास के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ये पहले बाब की मुख्तलिफ उसूल या मुख्तलिफ थ्योरम्स हम सीखे, अब उसके अख्ताम की तरफ हम आ रहे हैं। पहला बाब आज या एक दो क्लास में ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम पोलिनोमियल्स या कसीर रुकनी शुरू करेंगे। तो ये कल ही के सिलसिले का है। कल हमने फैक्टर के ज़रिए, अज़ाए ज़रबी के ज़रिए एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था। किसी भी 2, 3, 4 जितने भी अदद की आपको ज़रूरत हो। आज हम एचसीएफ और एलसीएम के लिए एक उसूल हम सीखेंगे कि किसी भी दो मुस्बत आदाद ए या बी के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। उन दो नंबर का हासिल ज़रब ए ज़रब बी उनके एचसीएफ और एलसीएम के हासिल ज़रब के बराबर होता है। सिर्फ 2 अदद के लिए याद रखिए, ये हम 3 अदद या 4 अदद के लिए ये उसूल सही साबित नहीं है। अब इसको हम एक मिसाल के ज़रिए समझाएंगे कि माना 6 और 8 कोई भी 2 मुस्बत आदाद है। तो 6 और 8 के बहुत छोटे आदाद है, इनका हम ज़ुबानी निकाल सकते हैं। 6 और 8 का फैक्टर कीजिएगा 2 × 3 और 8 का 2 × 2 × 2 2 दोनों में कॉमन है, उनका एचसीएफ होगा 2। उसी तरह से 6 और 8 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 कॉमन, फिर 2 कॉमन, फिर 3 को 2 फिर 3 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 क्या 24 इसका एचसीएफ हुआ। एचसीएफ एलसीएम बहुत छोटी चीज़ है, हम लोग बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ रहे हैं। अब देखिए तो दोनों अदद का हासिल ज़रब क्या हुआ 8 × 6 और इन एचसीएफ और एलसीएम का हासिल ज़रब क्या हुआ 2 × 4। तो हम क्या देख रहे हैं, ये भी हुआ 48 और ये भी हुआ 48। इस तरह से आप मुख्तलिफ मिसालात लेकर कोई भी 2 अदद लेकर उसका एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए और इस बात को सर्टिफाई कीजिए, साबित कीजिए कि ये उसूल सही है या नहीं है। इस पर अब किस तरह के सवाल आते हैं, या आपको 4 चीज़ होगी ए बी एचसीएफ ए बी और एलसीएम ए बी। इसमें से कोई भी आपको 3 आइटम या दिया रहेगा और चौथा निकालने को कहा जाएगा। जैसे एक सवाल लीजिए, आप किसी भी 2 अदद का एक सवाल लेते हैं कि अगर 24 और 36 का 2 अदद, अगर 2 आदाद का एलसीएम बराबर 72 और एचसीएफ बराबर 12 और उनमें से एक अदद एक अदद 36 हो, किसी भी अगर 2 अदद का एलसीएम है 72 और एचसीएफ है 12 और उसमें से एक अदद 36 हो तो दूसरा अदद मालूम करें। तो हम प्रिंसिपल जानते हैं, उसूल जानते हैं। ए × बी बराबर है एचसीएफ ए बी × एलसीएम ए बी। ये फॉर्मूला हमें याद है, पहले पढ़ चुके हैं और इसकी प्रूफ भी सीख चुके हैं। तो एक अदद तुम्हारा आपका 36 है, दूसरा अदद हमें निकालना है और एचसीएफ क्या दे रहा है 12 और एलसीएम क्या दे रहा है 72। तो हम क्या करेंगे, बी को बी रहने दिया, हमको बी मालूम करना है। तो बी बराबर है 12 × 72, 36 इधर आएगा डिवाइड में चला जाएगा, 36 दूनी 72 बराबर 24। दूसरा अदद
बी का वैल्यू क्या निकल गया 24। इस तरह से कोई भी दो अदद, ये आपको HCF और LCM और दोनों अदद में से कोई 3 आइटम दिया रहेगा, आपको चौथा अदद मालूम करना है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अब दूसरा है, किसी नातिक अदद या किसी भी रैशनल नंबर का कुछ भी 2/10 है, या आपको नातिक है, ये तकरारी है कि गैर तकरारी है। 5/24 है, ये तकरारी है या गैर तकरारी है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल से आता है। तो इसकी जांच के लिए एक तरीका तो आपने कल देखा कि हम डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये तकरारी है या गैर तकरारी। लेकिन एक छोटा उसूल है कि इसको पहले हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, यानी अगर डिवाइड हो रहा है तो पहले डिवाइड कर लेंगे। जैसे 2 5 10, ये डिवाइड हो रहा है, आया ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसमें से कोई ये सिंपलेस्ट फॉर्म या सादे शक्ल या सबसे छोटी शक्ल में है, इसको और छोटा हम नहीं कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। कोई बड़े से बड़ा नंबर हो, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी हो, 8/24 है तो ये छोटा हो सकता है। तो पहले अगर छोटा हो सकता है तो पहले छोटा करेंगे, तब इसके नसब नुमा का फैक्टर करेंगे। तो इसका हम फैक्टर अगर करते हैं 5 2 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, ये छोटा नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, इसके फैक्टर में क्या है, 2 है और 3 है। तो ये उसूल है या जांचने का तकरारी है या गैर तकरारी कि इसके फैक्टर में सिर्फ 2 रहे या 2 5 दोनों रहे या सिर्फ 5 रहे, तो वो नातिक अदद क्या होता है, तकरारी होता है। यानी इन दोनों के अलावा कुछ भी रहेगा, 3 है 4 है 6 है 9 है 7 है, कुछ भी एक भी अगर कोई दूसरा आ गया 2 और 5 के अलावा, तो वो क्या होगा, गैर तकरारी होगा। अब एक मिसाल के जरिए हम समझ लें। पहले हम देख लेंगे कि ये और छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यही 8/24 है, 8/24 है, तो ये छोटा हो रहा है, या इसको पहले फैक्टर आप कर लीजिए। 2 2 दूनी 4 दूनी 8, आइए 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, तो ये क्या हो जाएगा, क्या बच गया 1/3, नीचे में क्या आ गया 3। अब लिख देंगे क्या है, ये क्या है, गैर, ये तकरारी है, तकरारी इशारिया है। दोहराने लगेगा, डिवाइड करने पर क्या होगा, रिपीट करने लगेगा। और दूसरा एग्जांपल लीजिए 2/5 2/10, तो क्या छोटा कर लीजिए, इसको ऐसे भी छोटा कर सकते हैं। 1/5, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 10, ये पूरा ये क्या है, गैर तकरारी। ये आपकी जांच है कि किस तरह से किसी नंबर को, बड़े से आपके दरसी कुतुब में ऐसे ऐसे आदाद हैं जिनके नसब नुमा बहुत बड़े बड़े हैं, तो पहले उसको हम छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद उसके नसब नुमा का यानी डिनोमिनेटर का अज़ाया ज़रबी करेंगे। अज़ाया ज़रबी में अगर सिर्फ 2 या 5 अगर है, जितनी बार भी हो, जितनी बार भी उसकी तकरार हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और चीज़ रहेगा तो वो हो जाएगा तकरारी, हो जाएगा, दोहराने लगेगा। इस तरह से बिना हम तकसीम दिए हुए हम जांच कर सकते हैं।